अगर इनको हिम्मत है मोदी जी को तो विकास के नाम पर राजनीति करके देख ले, अगर हिम्मत है इनको तो रोजगार के नाम पर राजनीति करके देख ले। मोदी जी का यही मंशा है, जब जब इस मानसिकता के लोगों के हाथ में देश की सत्ता आई है तब तक देश को गुलाम बनाने का काम किया है। राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, कलेक्टर तुम्हारा, थानेदार तुम्हारा, और तुम खतरे में हो। इतिहास गवाह है, जब जब मोदी, अमित शाह और आरएसएस के मेंटलिटी के लोगों के हाथ में सत्ता आई है तब तक ये देश बार बार गुलाम हुआ है। मोहन भागवत के पूरी कुनवा को चुनौती है, पूरी आरएसएस को चुनौती है कि अब इतना जुल्म मत करो, इस देश को जैसा था वैसा कम से कम रहने दो। या बैंक हो या एयर इंडिया हो, भेल हो, एनटीपीसी हो, जो लगातार बेचने के काम कर रहे हैं तो यह देश बेचने के कगार पे जाने वाला है। इस स्थिति में माननीय मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम इस्तीफा। और छल कपट से जीत जाना, नफरत फैला करके देश में जीत जाना, ये कोई जीत नहीं होता है। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करके ये सत्ता हासिल कर रहे हैं। सारे उद्योग धंधे चौपट हैं और मोदी के खिलाफ इस देश में किसानों को, गरीबों को, व्यापारियों को आंदोलन चलाना चाहिए। तुम्हारा मान सम्मान खतरे में है हिंदुओं, तुम्हारा व्यापार खतरे में है, तुम्हारा इज्जत आबरू खतरे में। जब जब इस मनवादी शक्तियों के पास सत्ता आई है तब तक देश बार बार गुलाम हुआ है। और हिंदू राष्ट्र बना करके तुम करोगे क्या? तुम कैसे बना लोगे भाई? यानी कि हनुमान जी दलित बैकवर्डों का भगवान, राम केवल सवर्णों का भगवान। तो देश को बांटने का काम तो ये कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हुदैब, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दिल्ली के जाने माने व्यापारी परविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परविंदर जी, अभी इस समय जो है कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो है लगातार विरोध कर रही है महंगाई के खिलाफ, उनका समर्थन देने जंतर मंतर पर आए हैं परविंदर जी, जो दिल्ली के व्यापारी हैं। परविंदर जी, क्या देख रहे हैं कि आज आप क्या रेशियो है प्रॉफिटेबल का, और पहले क्या था? सच में महंगाई इतनी बढ़ गई है क्या? देखिए साथियों, मैं इस देश की जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब से इस देश का कमान संभाले हैं, उनकी सरकार में गरीब हो या व्यापारी हो, सभी त्रस्त है और इतना कठिन डगर से देश गुजर रहा है कि किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो, हम भी कहीं ना कहीं एकेडमी चलाते हैं, हम भी छोटे मोटे व्यापार करते हैं, लेकिन सबके सब परेशान हैं। लगता है कि मोदी जी देश को बेचने में लगे हुए हैं, बेचने में लगे हैं। जैसे अंग्रेजों ने आया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और धीरे धीरे तमाम संस्थाओं को खरीद लिया और देश को गुलाम बना दिया। मोदी जी का यही मंशा है, जब जब इस मानसिकता के लोगों के हाथ में देश की सत्ता आई है तब तक देश को गुलाम बनाने का काम किया है। गुलाम बनेगा, बिल्कुल गुलाम, एकदम दावे के साथ कर रहा हूँ कि जिस प्रकार रेलवे हो या बैंक हो या एयर इंडिया हो, भेल हो, एनटीपीसी हो, जो लगातार बेचने के काम कर रहे हैं तो यह देश बेचने के कगार पे जाने वाला है। इस स्थिति में माननीय मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम इस्तीफा दे देना। प्रधानमंत्री फिर ये देश की जनता पुनः चुनाव करेगी जब जनता खाने के लाले पड़ी है, महंगाई से त्रस्त है जनता ढंग से जी नहीं पा रही है। तो ऐसा राजा कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मोदी जी को अब समझ जाना चाहिए, चुनाव जीतने से नहीं होता कि 5 राज्य में चुनाव जीत लिया और छल कपट से जीत जाना, नफरत फैला करके देश में जीत जाना, ये कोई जीत नहीं होता है। तो देश देख रहा है कि मोदी जी देश को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। जब देश के जनता खुश नहीं है, देश की प्रजा नाखुश है मोदी जी से, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करके ये सत्ता हासिल कर रहे हैं। अगर इनको हिम्मत है मोदी जी को तो विकास के नाम पर राजनीति करके देख ले, अगर हिम्मत है इनको तो रोजगार के नाम पर राजनीति करके देख ले। इस देश का करोड़ों जनता रोजगार से वंचित है, पढ़ लिख के घरों में बेरोजगार बैठे हुए हैं, सारे उद्योग धंधे चौपट हैं। तो ये बात तो जनता को समझ लेना चाहिए। और मोदी के खिलाफ इस देश में किसानों को, गरीबों को, व्यापारियों को आंदोलन चलाना चाहिए और आंदोलन चला करके महंगाई मुक्त
देश को बनाने के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कह तो रहे लोग, तो ये कह रहे हैं कि मोदी है तो सुरक्षित देश है, वरना देश में तो मुस्लिम का कब्जा हो जाता। नहीं है कि मुल्लों को टाइट करके रखो। नहीं, ऐसा है, कह रहे हैं नहीं, इसमें क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ केवल हिंदुओं को भड़काया जाता है। हिंदू भी जितना तंग है उतना मुसलमान भी तंग नहीं है, क्योंकि जैसा अभी उदित राज हिंदू तंग है, हिंदू समाज ज्यादा तंग है। अभी उदित राज जी अपने लेक्चर में एक बात कह रहे थे कि जितने व्यवस्था हैं, चाहे उद्योग हो, चाहे कार्यपालिका हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ये सारे के सारे दुखी है। तो व्यापार तो इनका चौपट है हिंदुओं का। कितने मुसलमानों के पास कितने व्यापार हैं, अधिकारी कर्मचारी मुसलमान कितने हैं, व्यापार मुसलमानों के पास कितने हैं, सारे के सारे तो व्यापार हिंदू धर्म के लोगों के पास है, हिंदुओं के पास है। इसलिए केवल हिंदुओं के दुश्मन है मोदी, हिंदुओं का ये दुश्मन है, केवल बहाना है। सामने मुसलमानों को दिखा करके, हिंदुओं को भयभीत करके कि तुम्हारा मान सम्मान खतरे में है, हिंदुओं तुम्हारा व्यापार खतरे में है, तुम्हारा इज्जत आबरू खतरे में। अरे भाई, राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, कलेक्टर तुम्हारा, थानेदार तुम्हारा, और तुम खतरे में हो। किधर से खतरे में हो? तो नहीं, ये केवल मुसलमानों को सामने करके, इनको अंदर भय पैदा करके कि मुसलमान हुकूमत करेंगे। इतिहास गवाह है, जब मोदी, अमित शाह और आरएसएस के मेंटलिटी के लोगों के हाथ में सत्ता आई है, तब तक ये देश बार बार गुलाम हुआ है। चाहे अंग्रेजों का आक्रमण हो, चाहे हुड़ों का आक्रमण हो, चाहे मुगलों का आक्रमण हो, जब इस मनुवादी शक्तियों के पास सत्ता आई है, तब तक ये देश बार बार गुलाम हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा। इसमें आप तो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र ये बनाने की इनकी मानसिकता नहीं है। और चाहते हैं हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, चूंकि लोकतंत्र में सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुख्यतः सभी जाति धर्मों को ख्याल रख करके देश को यहाँ तक चलाए। आज जब दंगा होता है या हिंदू मुसलमान को राइट होता है, तो मुसलमान मरता है तो हिंदू भी मरता है। तो ये कोई सुरक्षित नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका जो सपना है, ये केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहता। और हिंदू राष्ट्र बना करके तुम करोगे क्या? इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में ईसाई भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं, इस देश में जैनी भी रहते हैं, इस देश में बौद्धिस्ट भी रहते हैं। तुम कैसे बना लोगे भाई? व्यापारियों को, दिल्ली के व्यापारियों को मोहन भागवत से बहुत प्रेम है, आपको है कि नहीं, ये बता दीजिए। आप भी व्यापारी वर्ग में हैं, आपको मोहब्बत है कि नहीं मोहन भागवत? यानी आरएसएस और बीजेपी, अदब से मोदी जी, ठीक है, और मोहन भागवत जी, इनकी पॉलिसी वही है जो आजादी के समय में कांग्रेस परिवार, पूरा देश का किसान परिवार माने कांग्रेस परिवार, पूरा भारत का परिवार कांग्रेस परिवार हुआ करता था। तो देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रहे थे, और मोदी जी और आरएसएस भगवत के जो पुरखे थे, जो जिनको बहुत गौरव करते हैं अपने पुरखों पर, वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनके तरफ से ताबेदारी कर रहे थे, उनकी पक्ष ले रहे थे। अगर वो असल होते, आरएसएस के टीम, आरएसएस के लोग असल होते, वो कांग्रेस के साथ मिल करके, भगत सिंह के साथ मिल करके, चंद्रशेखर आजाद के साथ में मिल करके, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ मिल करके देश को आजादी के लिए खड़े होते। तो चुनौती देने लगे हैं। चुनौती है मोहन भागवत को, मोहन भागवत के पूरी कुनवा को चुनौती है, पूरी आरएसएस को चुनौती है कि अब इतना जुल्म मत करो, इस देश को जैसा था वैसा कम से कम रहने दो। ऐसा अच्छे दिन मत लाओ कि बेरोजगार सड़कों पर रहे, पढ़े लिखे
PhD किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ पकौड़ा तले और आम मजदूर भूखे मरे। ऐसा कौन सा अच्छा दिन है? उसे तो बेहतर वह था जो 2014 के पहले का था। कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। अब देखो, इस विषय में बहुत नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी जोगी जी ने बोला कि हनुमान जी तो ये शूद्र थे, दलित है। अब भगवानों को बंटवारा करने वाला अगर इस तरह के बात आरएसएस के लोग करेंगे या मोदी जी करेंगे या योगी जी करेंगे तो ये देश को तो हिंदुओं को 2 भाग में बांट रहे हैं। यानी कि हनुमान जी दलित बैकवर्डों का भगवान और राम केवल सवर्णों का भगवान। तो ये देश को बांटने काम तो ये कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने काम योगी जी ने किया। जैसा कि देखा, जब धर्म में बंटवारा हो जाएगा, इस देश के इस मुल्क लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी हो ये तो शूद्रों के मसीहा थे, शूद्रों के भगवान थे, और रामचंद्र जी केवल सवर्णों के भगवान थे, चूंकि सवर्ण कुल में पैदा हुए। इस प्रकार धर्म को बांट करके मजाक नहीं बनाना चाहिए, हिंदू समाज को बांटना नहीं चाहिए। क्योंकि अंबेडकर मिशन ये कहता है कि नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक होना चाहिए, सारे हिंदुओं को भी एक होना चाहिए, एक दूसरे में शादी ब्याह होना चाहिए। तो जाति व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करते, जातिवाद समाप्त क्यों नहीं करते लोग? आपको डर नहीं लगता? आप व्यापार भी कर लेते हैं, आंदोलन भी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि देश जो हमारा आबाद हो, बर्बाद ना हो। जो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, वो बर्बादी से रोकने के लिए भारत के हर युवा को, हर नागरिक को, हर माताओं को, हर बहनों को, सबको मैदान में आना चाहिए। और जो 8 साल से जो देश की जो दुर्गति किया है ये मोदी सरकार ने, उसे बचाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए ये आंदोलन में हम भी हिस्सा ले रहे हैं और भारत के प्रत्येक नागरिक को हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर जी। जिस तरीके से परविंदर जी ने तमाम बातों पर फोकस किया, कहा व्यापारी होते हुए प्रोटेस्ट करना ये हमारा अधिकार है, और देश के तमाम लोगों को भी आगाह किया कि अगर आपको महंगाई पे कंट्रोल करना है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यही बात मैं कह रहा हूं। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।